हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप थर्ड। आप टाइप सेकंड तक देख चुके हैं। अब हम आपको आज टाइप थर्ड बता रहे हैं। उसमें देखिए आप साइन कोस उसी तरह का सिमिलर यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका टेन के पावर m और सेक के पावर nx इंटू डी एक्स का इस तरह का देखिएगा। तो अब इसमें देखिएगा क्या है कि कह रहा है कि इफ द पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन। देखिएगा उस समय जहाँ चल रहा था यही आपको ध्यान देना है। कह क्या रहा है तो कह रहा है कि पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन। इवन क्या यहाँ पे क्या है, इवन पॉजिटिव। तो पुट वहाँ करेंगे क्या, t इक्वल टू 10x। जब अगर आपका पावर इवन पॉजिटिव रहे तो पुट क्या करेंगे, 10x। इवन पॉजिटिव का है तो 2, 6, 8 यही सब इवन संख्या वही उसी में पॉजिटिव, नहीं कि -2 -4, नहीं, इवन पॉजिटिव। समझ गए। फिर आगे कहता है सेकंड नंबर कि इफ़ द सेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव। नॉट इवन पॉजिटिव कहने के मतलब क्या कर रहा है कि इवन पॉजिटिव नहीं होके क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। यही ना मतलब नॉट इवन पॉजिटिव कह दिया, अर्थात इवन पॉजिटिव नहीं तो क्या ऑड इसका कहने का मतलब है। तो कह रहा है कि इफ द पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव देन सी द पावर ऑफ 10x। सेक एक्स के पावर देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, सेक एक्स के, ठीक ना। अगर सेक एक्स के पावर अगर इवन पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या देखेंगे, 10x के पावर। और 10x के पावर देखेंगे तो 10x के पावर देखने के लिए अब देखिए, ठीक ना, 10x के पावर देखेंगे। और 10x में कंडीशन है कि कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर 10 में आए, देखिएगा जहाँ कर्सर मूव करेंगे 10 में आए, 10 में अगर ऑड पॉजिटिव हो, 10 में ऑड पॉजिटिव हो तो t बराबर क्या मानते हैं, सेक एक्स। अगर 10 में इवन पॉजिटिव हो, ऑड पॉजिटिव भी पॉसिबल है और इवन पॉजिटिव भी पॉसिबल है, तो अगर इवन पॉजिटिव हो तो वहाँ क्या करेंगे, पुट सेक स्क्वायर एक्स किसके जगह पे, 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे। 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और बाकी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन t इक्वल टू 10x। तो आप समझ गए होंगे। केवल ये सब जिस तरह से हम अभी बताएं आपको, इस तरह से आप खाली हम यहाँ पढ़ने के लिए ही बता सकते हैं। ये आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तभी क्लियर होगा, ठीक ना, कि कितना आसान है। आप पिछला साइन कॉस वाला बनाए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा, ठीक ना। रूल जाने के बाद कोई भी चीज़ बहुत आसान लगता है। चलिए अब यहीं पे देखिएगा कि ई पावर ऑफ 10x इज 0। अब देखिएगा कि इसी में है कि अगर 10x के पावर 0 हो गया मतलब 10 है ही नहीं, एंड पावर ऑफ सेक एक्स इज ऑड पॉजिटिव, और सेक एक्स के पावर एक ऑड पॉजिटिव हो जाए, मान लीजिए सेक के पावर 5 हो जाए, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे इवन ना, तो यहाँ 5 हो जाए, ग्रेटर देन 1 एक से अधिक हो जाए, ठीक ना, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज्ड। आगे आपको पढ़ना है बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, तो वो रूल से बनेगा। तो अभी आपको यही 3 रूल जो ऊपर में पढ़े, यही 3 रूल से क्वेश्चन भी दिया होगा एक्सरसाइज में, इससे बेसी नहीं, ठीक ना। और अगर इससे ज़्यादा रहता है तो मेथड ऑफ बाय पार्ट्स से बनता है, जो हम आगे बताएंगे। चलिए इतना नियम आप समझ गए हैं। उसी तरह से नियम है यहाँ कॉट एम एंड कॉसेक एन का। तो कॉट एम एंड कॉसेक एम का जो नियम है वो भी यहाँ ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ पावर ऑफ कॉसेक्स इज इवन पॉजिटिव, जिस तरह से उसमें चल रहा था 10 सेक में, इसी तरह से इसमें भी चलेगा। साइन कॉस में ऑड वाला चलता था, लेकिन यहाँ हमको क्या देखना है कि कॉसेक्स के पावर, उसमें क्या देखना था, सेक के पावर। यहाँ कॉसेक के पावर सबसे पहले देखेंगे, उसमें सबसे पहले क्या था, सेक के पावर। और तो इसमें पावर ऑफ कॉसेक्स इज इवन पॉजिटिव, अगर कॉसेक्स के पावर अगर क्या है, इवन पॉजिटिव है, तो पुट t इक्वल टू कॉट एक्स। तो वहाँ क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू कॉट एक्स। फिर अगला करा कि इफ पावर ऑफ कॉसेक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव, अगर इवन पॉजिटिव नहीं होगा, देखिए एकदम सेम वही चीज़ आ गया, तो देन सी द पावर ऑफ
कॉट एक्स। उसमें क्या था कि नहीं था तो tan x देखते थे, इसमें क्या है नहीं है तो cot x देखेंगे। ठीक है, तो अगर cot x में अगर ऑड पॉजिटिव आएगा तो t बराबर cos x, अगर cot x में इवन पॉजिटिव रहा तो पुट करेंगे cosec स्क्वायर -1 इन द cot स्क्वायर x के जगह पे, किसके जगह पे, cot स्क्वायर x के जगह पे, और बाकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे t बराबर cot x। माने जो tan sec में था सारा नियम एकदम सेम नियम है, इसी में केवल यहाँ क्या है cot और cos x है। मतलब अगर आप वो नियम समझ गए हैं तो इस नियम का भी आप फॉलो कर लेंगे। ठीक ना, उसमें सेक के जगह पे cos x रख के बाकी आप एकदम सेम नियम रिमेम्बर हो जाएगा और आप बनाते बनाते उतना कर लीजिएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक ना, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक ना, अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं तो अच्छे से लिख लीजिए। लिखने के बाद जब भी क्वेश्चन पढ़ी बनाइए, बनाने जैसे क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन देखने से पहले ठीक ना उसमें देख लीजिएगा कि जो अगर हमको पहले क्या कहता है, अगर tan और sec का है तो सबसे पहले हमको किसको देखना है, पावर sec का। sec के पावर देखने के बाद अगर लगा कि हाँ ये रूल में है तो हम उस रूल लगाएंगे, नहीं है तो अगला रूल पढ़ेंगे। ठीक ना, तब देखिए tan x इंटू सेक स्क्वायर x है, तो यहाँ 2 क्या है, इवन पॉजिटिव। अब रूल में जाइएगा कि इवन पॉजिटिव वाला रूल क्या था, हाँ तो रूल नंबर फर्स्ट जो था इवन पॉजिटिव पे ही था। ठीक ना, तब इवन पॉजिटिव था तो वहाँ क्या कर रहा था कि जब सेक स्क्वायर के पावर जब है, सेक के पावर जो अगर इवन पॉजिटिव रहे तो t बराबर क्या लेते हैं, tan x। तो आराम से भी यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे dt बाई dx, इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पता है हम डिफ्रेंशिएशन करना ही करना है क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम बना नहीं सकते हैं। तो dt बाई dx और tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ क्या हो गया, dt बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दिए, अर्थात इतना वैल्यू जो हुआ की जगह पर dt हुआ, अर्थात देख लीजिए कि यहाँ हमको यहाँ मिल रहा था dt है और ये क्या हो गया, t हो गया। तब t और dt, अब इसको आप आराम से अलजेब्रा वाला जानते हैं नियम, जो शुरुआती में अलजेब्रा में आप पढ़े उसी तरह से इसको क्या हो गया, a टू द पावर n के फार्मूला जो था, या सॉरी x टू द पावर n का, तो यहाँ भी x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा दिए, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c तो इक्वल टू क्या हो गया, अब t की जगह पर वैल्यू रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़े। चलिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से बना लीजिए। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं। देखिए सेकंड बताने का मेरा मकसद ये है सेम चीज़ आप कर सकते थे, लेकिन हम आपको अभी तक जितना जो क्वेश्चन बताए थे 116 बताए थे, तो 116 आपको बनाने का आदत हो गया। लेकिन अगर आप कभी कभी कहिएगा अरे यहाँ थीटा दे दिया तो इसको कैसे बनाए, तो कुछ अंतर नहीं है, यहाँ थीटा दे दे, गाय दे दे, भैंस दे दे, उसी के साथ चलना है आपको। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू दो, यहाँ एंगल आपको देखना है कि एंगल किस में है, उसी तरह से यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, उसी तरह से वैल्यू आपको पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अगर tan और sec में आए तो सबसे पहले हमको पावर किसको देखना है, sec का। तो यहाँ देखें कि इवन पॉजिटिव यहाँ भी मिल गया, चलिए और आसान हो गया। तो यहाँ t बराबर हम आसानी से क्या ले लेंगे, यहाँ थीटा है तो अभी अब हम यहाँ क्या लेंगे, थीटा लेंगे। तब आराम से dt, वहाँ देखिए x रहता था तो dx के साथ डिफ्रेंशिएट करते थे, अब यहाँ हम क्या करेंगे, थीटा के साथ t tan थीटा बाई डी थीटा, तो dt बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंगल चेंज है तो एंगल चेंज के साथ हम चलेंगे, कहानी सब वही बनता है, केवल लिखने का तरीका लिखने का तरीका भी वही है, केवल एंगल की जगह पे जो एंगल दिया वही एंगल। तब यहाँ क्या हो गया, dt बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा कि हमको इतना तो आया dt के जगह पे, तो अब आपको tan की जगह पर tan तो आप माने हैं, tan तो आप माने हैं, तो tan की जगह पर तो t आप पुट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ सेक के पावर 4 थीटा है तो इसको क्या कीजिएगा, कर्सर के पास देख रहे हैं ना, हाँ आपको यहाँ से क्या जरूरी है, एक तो यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, अर्थात ये स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा ना, स्क्वायर के टर्म में आपका ये हो जाएगा। तो जब स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं tan के पावर 5 थीटा को उतना ही छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू dt। तो अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम सेक के वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तब
हमको इतना के ज़रूरी था तो इसके जगह पर तो हम डी टी पुट कर देंगे, लेकिन सेक के फॉर्म तो नहीं ना छोड़ेंगे, नहीं तो फिर बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको हमको 10 में चेंज करना होगा, क्योंकि टी बराबर हम 10 लिए हैं। तो इस 10 के पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं, इतना। अब इसके अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो जो अब लेट किए हैं उसको पुट कर देंगे। तो टी के पावर 5, फिर 1 टी स्क्वायर, इसके जगह पर डी टी। अब आसान हो गया आपको करना। अब आसान हो गया कि अब अलग अलग टी के पावर 5 इंटू डी टी, टी के पावर बेस सेम, तो 5 2 7 है, तो टी के पावर 7 हो गया इंटू डी टी। अब इसके आगे आप कर लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो के पॉज कीजिएगा और एक क्वेश्चन आप बना लीजिए। आसान है, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो कर लीजिएगा, लेकिन 4 में हम सोचे कि कुछ हिंट दे देते हैं, ठीक ना। कुछ हिंट के मदद से आप 4 कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए हिंट यहाँ कॉर्नर में आपको दिए हैं 4 का हिंट। जिसे 4 में है सेक के पावर 6 इंटू इतना डी। एक से थीटा था, सॉरी यहाँ हम एक थीटा लेंगे, यहाँ शायद थीटा ही होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरा यहाँ केवल खाली में हेल्प कर दिया आपको कि देखिए यहाँ इतना है, तो यहाँ भी है देखिए कि सेक के पावर आपको इवन पॉजिटिव मिल गया। तो फिक्स है कि आप यहाँ टी मानिएगा। टी बराबर क्या मानिएगा, tan थीटा या tan x होगा, जो भी होगा मान लीजिएगा। तो मानिएगा तो कहिएगा कि यहाँ tan के टर्म तो है नहीं मेरे पास, tan के टर्म है नहीं, तो क्या करेंगे। तो पहले सबसे पहले इसको देखिएगा कि इवन टर्म है, तो इवन टर्म है तो इवन से आप tan निकाल सकते हैं। पिछले में कॉस साइन में निकालते आए हैं, यहाँ भी हम कुछ बताएं फिर बताते हैं कि इवन है तो आप निकाल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम टी मानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा। लेकिन इसको क्या कीजिएगा, तो पिछले बार में भी बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, अर्थात इस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस सेक की जगह पर जो वैल्यू होगा, ये जो इतना वैल्यू है उसको पुट करके आप आसानी से उसका होल स्क्वायर करके क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिस करवाए हैं साइन कोस में, अब आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम मदद नहीं करेंगे, इसके आगे हम आसान कर दिए। आप इसमें स्टेप बढ़ते जाइएगा, ठीक ना। यहाँ बढ़िएगा, इसको ब्रेक कर लीजिएगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ टी बराबर tan x मान के डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। फिर आगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ दीजिएगा। यहाँ फिर tan के फॉर्म में उसको चेंज कर दीजिएगा। फिर टी वाला टर्म पुट करके फिर स्क्वायरिंग कर लीजिएगा और इसी के साथ आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। चलिए, अब आप 4 तक आप सीख गए। वीडियो पॉज करके आप यहाँ आप अब 4 तक आसानी से बना लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो है पावर 4 है, अर्थात यहाँ भी हमको अभी तक इवन पॉजिटिव वाला मिला। इवन पॉजिटिव मिला तो यहाँ श्योर है कि आप टी बराबर tan x ही मानिएगा, क्योंकि आपको ये थ्योरी कहा। लेकिन यहाँ साथ में देखिएगा कि अरे अभी तक हम जो एंगल बना रहे थे x था, अब यहाँ x/2 था, x/2 आ गया। तो आप साइन कोस में बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बता रहे हैं यहाँ पे कि x/2 है। तो फिर से हम बता दे रहे हैं ताकि आपको बार बार बताने से आपको माइंड में सेट हो जाए। चलिए, तो अब आगे आपको हम क्या करते हैं कि यहाँ सेक स्क्वायर x/2 और सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, इतना का टर्म तो तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर 4 है, इसको 2 टर्म में हम लिख सकते हैं ना। यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे आपको भी पता है, क्योंकि हम t बराबर क्या लेंगे tan x। तो यहाँ देखिएगा एंगल ये हाफ है, ये एंगल क्या है, हाफ है। तो जितना जो हम क्वेश्चन बनाएंगे इसका या जितना सॉल्यूशन करेंगे हम हाफ ही एंगल में चलेंगे, ठीक ना। हाफ में चलेंगे, x/2 है, हाफ है तो हाफ ही में चलेंगे। तो t बराबर हम क्या मानेंगे, यहाँ tan x/2 ही मानेंगे। जो एंगल यहाँ अगर 2x रहता तो t बराबर हम tan 2x ही लेते हैं। अगर 4x रहता तो यहाँ 4x ही लेते हैं, ठीक ना। जो एंगल दिया हुआ हो उसी एंगल के साथ बढ़ा जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका, अगर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं तो यहाँ आप क्वेश्चन के साथ ही सीख सकते हैं। तो dt/dx
डिफ्रेंसिएशन tan x/2। तो देखिए पहले x रहता था तो dx लिख देते थे, लेकिन यहाँ x/2 है ना, तो हमको x/2 लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ डिफ्रेंसिएशन इसको dx/2 को किसके साथ करना पड़ेगा, dx के साथ करना पड़ेगा। तो dt/dx, और इसका क्या हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर, एंगल जो था वो एंगल लिख दिया x/2। और इसका देखिए अगर 2 रहता था तो 2x लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या है 1/2 है, तो यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल गया, और dx/dx का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 1 होता है। तब यहाँ हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ यहाँ ले लिए और dx को यहाँ दे दिए, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। अर्थात इतना जो है इसके जगह पे हम पुट कर लेंगे, कर्सर देखिएगा यहाँ पे जा रहा है, इसके जगह पे पुट कर लेंगे ना, आराम से पुट कर लेंगे। तो पुट कर लेंगे, लेकिन देखेंगे कि यहाँ ये सेक का टर्म और बच गया। तो अब यहाँ सेक का टर्म बच गया तो हम इसको अब क्या करेंगे, tan में चेंज करेंगे। tan में चेंज करेंगे ना भाई, तो tan में चेंज करेंगे। तो tan में चेंज करने के लिए इसको आपको क्या इस तरह का फार्मूला तो देखिएगा, आप जानते हैं फार्मूला, 10वां में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ देखिएगा कि x/2 है, और इसमें भी कोई सोचना नहीं है। इसका भी एंगल को हम क्या करेंगे, हाफ कर सकते हैं। हाफ करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, एक ही रहता है, ठीक ना, केवल एंगल हमको हाफ करना है। तो x/2 यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी 2 करेंगे तो वैल्यू उतना ही रहेगा, आपको साइन में भी बताए हैं। तो यहाँ सब सेक स्क्वायर x/2 का हम वैल्यू निकाल के 1 + tan स्क्वायर 2 पुट कर लेंगे। तो अब इसके आगे ये स्टेप हम बढ़ देंगे। देखिए ये सब जो कॉर्नर में किए हैं आपको ये रफली करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाइएगा तो नहीं करना है, ये रफली हम समझाने के लिए किए हैं, इसलिए हम घेर दिए हैं, ठीक ना। आपको स्टेप इसी तरह से बढ़ना है जिस तरह से हम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब इसके सेक स्क्वायर जगह इतना रख दिए, और उसके जगह पे 2 और dt रख सकते हैं इतना के जगह पे। चलिए आप समझ गए हैं। इंटीग्रेशन फिर टी स्क्वायर, इसके जगह पे टी स्क्वायर इतना, अभी 2 सबके लिए था तो 2, और इसके लिए dt तो dt, फिर 2t स्क्वायर dt, इतना सब आसानी से आप कर लीजिएगा। टी का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यही आपका हो गया आंसर। यहाँ तक आंसर छोड़ दिया, नहीं तो अगर आपको आंसर क्या करना है कि बुक से मिलाना है तो बुक में कॉमन ले लेके दिया है, तो कॉमन लिए। अब यहाँ देखिए ये दोनों में हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं और tan x/2 ले सकते हैं, कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचा क्या 1। अब यहाँ ये 3 था तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 तो लिया गया, तो यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ 3 था पावर, एक हम ले लिए पावर, तो बच गया क्या 2, तो 2 यहाँ लिख दिए प्लस c के c। चलिए वीडियो पॉज करके आप 5 तक क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आप डायरेक्ट चलिए आप क्वेश्चन नंबर कहाँ 6 में। बनाने के बाद अपने मन से ही बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। हम समझा दे रहे हैं आपको, अगर दिक्कत होता है तो फिर से देख के और बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 की ओर आइए। हम आपको लगभग क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप खुद मन से बताइए। प्रैक्टिस खुद अकेले करने के लिए, मतलब बिना हेल्प के हम आपको 1-2 ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो देखने के बाद समझ जाने के बाद उसको खुद से बना ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप। अब हमको यहाँ देखना था कि सेक के पावर यहाँ देखे तो मेरा क्या मिला, ऑड पॉजिटिव। ऑड पॉजिटिव हो गया तो अब क्या देखना है हमको, पावर 10 का। ऑड पॉजिटिव के केस में हमको सेक के कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दिया, तो हम कहाँ बढ़ेंगे 10 की ओर। तो 10 की ओर बढ़ेंगे तो 10 का पावर क्या है 1, अर्थात ऑड पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑड पॉजिटिव यहीं हम देखिए हम कॉर्नर में लिख देंगे 3 नॉट इवन पॉजिटिव, जो 3 है इवन पॉजिटिव नहीं है, ऑड पॉजिटिव है, इसलिए हम अब इसको ध्यान नहीं देंगे। अब हम देखेंगे कि 10 के पावर, तो 10 के पावर 1 है, अर्थात 1 जो है ऑड पॉजिटिव है। तो अब ऑड पॉजिटिव के केस में जाके देखिएगा क्या, ऑड पॉजिटिव के केस में क्या कहा है कि चलिए तो अब इसमें क्या हुआ कि अब t बराबर हम क्या लेंगे सेक x, वो ऑड पॉजिटिव है, वहाँ देखिएगा तो क्या लिखा हुआ होगा, पढ़िएगा जाके थ्योरी जो शुरुआती में लिखाए हैं कि ऑड पॉजिटिव रहेगा, तो वहाँ t बराबर क्या लेते हैं सेक x। और dt/dx इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, डिफ्रेंशिएशन भी जाकर देखिएगा, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो
जाके देखिएगा वहाँ फार्मूला जहाँ लिखे हैं, आप फर्स्ट लेसन में हम दिए थे वहाँ पे फार्मूला बुक निकाल के देखिएगा, ठीक है। या आप लिखे होंगे जहाँ देखिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स इन होता है। देखिए हम यहाँ डी एक्स यहाँ लिख दिए, ई डी एक्स यहाँ हटा दीजिएगा, ठीक ना। देखिए हम यहाँ लिख दिए। चलिए तो अब यहाँ हमको इसको क्या करना है कि इतना आया डिफ्रेंशिएशन करने पे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रही, टेन एक्स है, ये सेक क्यू है, तब यहाँ हमको टेन तो टर्म मिला, बाकी हम टर्म कहाँ से लाएं। तो ये देखिएगा क्यू है तो यहाँ से एक सेक ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स कर दिए। चलिए टेन एक्स कर दिए, तब इसके जगह पे ये तो मान लीजिएगा टी स्क्वायर, इतना के जगह पर क्या हो गया डी टी। अब आप कर लीजिएगा ना, देखिए कितना ईजी है। चलिए ईजी है, तो अब इसी तरह से आप अब यहाँ से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, 8 का सेकंड और थर्ड का हम यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा अलग है, तो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप कर लीजिएगा, हमको पता है। चलिए तो इतना आप 8 का ये बना लेने के बाद आप 8 का सेकंड बनाइएगा और थर्ड के हिंट देखने के बाद खुद से आप बनाइएगा। चलिए तो हिंट देख लीजिएगा, 8 का हिंट देखिएगा, क्वेश्चन है आपका इतना, यही चीज़ हम बताने के लिए केवल हिंट दिए हैं। देखिए सेक के पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव तो हम नहीं देखना है, अब हम यहाँ हमको देखना है ये 10 का, ठीक ना, ये 3 है ऑड पॉजिटिव। तो ऑड पॉजिटिव है उस केस में टी बराबर क्या मानते हैं, सेक एक्स। उस समय एंगल हाफ था, अब यहाँ मेरा बताने का केवल मकसद है कि यहाँ एंगल डबल है, तो एंगल डबल है तो डबल के साथ ही बढ़ेंगे, तो 2x फिर यहाँ भी 2x x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किस तरह से बढ़े, ठीक है। तो यहाँ dt यहाँ हो जाएगा sec 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec 2x इंटू टेन 2x sec x का। चलिए sec x इंटू टेन एक्स होता है, यहाँ एंगल 2 है तो एंगल 2x हो जाएगा, और ये जो 2 हो गया कांस्टेंट, dx/dx तो 1 होता ही है, यह कांस्टेंट हो गया, यहाँ हो गया। चलिए तो x को इस साइड भेज देंगे और 2 हमको ये फालतू चीज़ है तो इसको हम नीचे लेते चले आएंगे। 2 मेरा जो फालतू चीज़ था dt/2 कर दिए और इसको इस तरह से लिख दिए। लेकिन अब क्वेश्चन देखिएगा ऊपर में, ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें हम इतना टर्म जो लाएं, इस सेक एक्स है, लेकिन इसमें से भी एक उसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन में बताया वहाँ से ले सकते हैं, तो टेन स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब इतना के जगह पे तो आप dt लिख देंगे, लेकिन ये हम माने क्या थे, t बराबर सेक एक्स ना, लेकिन यहाँ क्या है टेन स्क्वायर 2x है, तो इसको सेक में चेंज करना पड़ेगा। सेक में चेंज करने के लिए पहले भी बताए हैं, तो इसी तरह से फार्मूला सेक स्क्वायर 2x माइनस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, सेक टेन स्क्वायर के इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, यहाँ पुट करके और यहाँ t जो वैल्यू आपको भरते हैं डालते हैं, उस तरह से आप इसको आगे बढ़ जाइएगा स्टेप। वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें सावधानी बरतिएगा, ठीक ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जो नियम कह रहा है उस नियम से थोड़ा सा हटके है। 11 नंबर क्वेश्चन है 10 के पावर 5x इंटू डी एक्स। 5 क्या है, ऑड पॉजिटिव है। अब देखिए 10 में क्या आया, ऑड पॉजिटिव, तो फिर आप इस सुर में बना रहे थे तो यही कीजिएगा, t बराबर आप क्या ले लीजिएगा सेक एक्स अकॉर्डिंग टू ऑड पॉजिटिव। ऑड पॉजिटिव तो ही ना कह रहा था कि ऑड पॉजिटिव रहा तो t बराबर सेक एक्स ले लीजिए। लेकिन जब इस रूल से आप बनाइएगा देखिएगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया, यहाँ से जब भी सेक एक्स खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तब इक्वेशन का बनाने का, ठीक ना, नहीं मिलेगा। देखिएगा हम लिखे थे यहाँ टेन 4x इंटू टेन एक्स, नहीं मिलेगा, तो यहाँ आप सोचेगा कि अब क्या करें। देखिए यहाँ हम यहाँ बता रहे हैं, इससे आप कर लीजिएगा। चलिए तो 10 के पावर 5x था ना, तो उसको हम 10 के पावर
3 और 2 के पावर 2 टर्म लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि हम क्या किए हैं कि क्यों बोला यहाँ पे अभी रहने दीजिए। ये जो स्क्वायर वाला टर्म था उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करके इससे। और जब इसको क्या कर दिया कि अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया माइनस, फिर इसको इसके साथ किए तो tan क्यू एक्स डी एक्स आ गया। आप इसी तरह से स्टेप पे कॉपी में लिखिए, इतना कर सकते हैं, कंफर्म है। चलिए अब आगे लिखिएगा, लिखते जाइए साथ में इसको। तो ये इतना लिख दिए, लिखने के बाद अब देखिएगा फिर से तो tan क्यूब वही समस्या आ गया जो 5x और पॉजिटिव ही आ गया, तो यहाँ पे करने में तो फिर दिक्कत होगा। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह से फिर यहाँ तोड़ दिए, tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स में तोड़ दिए। तो अब इतना तो इतना ही कि tan स्क्वायर एक्स को फिर से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं आई इंटू टेन एक्स। तो फिर आगे इसको ब्रेक करके और फिर अलग अलग टर्म में इतना, इसको से फिर मल्टीप्लाई करके और इतना कर दिए। इतना आप कॉपी पर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना हम कर सकते हैं। देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इतना लिख के देख लीजिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये रूल आपको सीखना है, ठीक ना। चलिए कर सकते हैं। अब इसको लेट, यहाँ लेट लिख दीजिएगा और इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए थर्ड, या नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और ये पूरा जो है ना, ये पूरा के आगे डैश देके यहाँ पे एक लाइन खींच के इसको इक्वेशन मान लीजिए ए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन ए मान लीजिए। चलिए तो इक्वेशन ए मान लिए। तब यहाँ है कि अब हम चलते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में चलते हैं, तो अब यहाँ देखिए कि अगर यहाँ हम क्या देखें, अब सेक के पावर देखेंगे कि इवन पॉजिटिव मिल गया ना, इवन पॉजिटिव। अब आसानी से समझिए कि जो क्वेश्चन में फर्स्ट बना रहते हैं वही यहाँ पे हम उसी एक्सप्रेशन में सबको लेके चलाएं। तो t बराबर tan x, तो dt बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स में डी एक्स, अर्थात इतना की जगह पे इतना हो गया और ये हो गया tan माने ही थे तो टी क्यू डी टी, तो ये हो गया फर्स्ट में। चलिए फर्स्ट लिख के इतना सोल्व कर लीजिए। अब उसके नीचे लिखिएगा सेकेंड। तो सेकंड वाला में ई माने थे, तो सेकंड वाला में क्या लिखिएगा कि टी बराबर tan एक्स और डी टी बराबर सेक स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ गया क्या, डी टी डी टी टी डी टी। चलिए फर्स्ट और सेकंड कर लिए। अब एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, आगे हम इसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक ना। आगे हम इसका सॉल्यूशन देंगे, ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि वी नो डैट tan x इंटू डी एक्स बराबर लॉग सेक एक्स होता है। अगला जो लेक्चर देंगे हम उसमें इसको प्रूफ करेंगे। और नहीं तो ऐसा देखिएगा कि आपका इसका आंसर दिया होगा, आप एग्जाम्पल में देखिएगा, इसका 5 नंबर जो एग्जाम्पल देखिएगा बुक का, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। tan x dx का जो होता है log sec x इंटीग्रेशन होता है। कैसे होता है हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक ना। तो अब देखिएगा कि फर्स्ट आप निकाल लिए थे, सेकंड निकाल लिया, इसका वैल्यू मालूम हो ही गया। तो आप पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन ए में पुट कर दिए। तो अब उसके जगह पर जो फर्स्ट के जगह पे था, एक मिनट कर्सर ले जाते हैं, हाँ यहाँ फर्स्ट के जगह पे था तो tan क्यू डी टी कर लिए, इसके जगह पर लिख दिए, और इसके जगह पे tan x था अभी लिख दिए। चलिए इतना पूरा काम कर लिए। इतना करने के बाद अब आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, कर लिए। और इसके जगह पर इंटीग्रेशन ऊपर में बता ही दिए कि log sec x होता है। अब इंटीग्रेशन साइन हट गया, तो यहाँ क्या हो गया प्लस सी। अब इसके जगह पर जो लेट किए थे कि t बराबर tan होता है, तो इस tan लिख दिए, और इसके जगह पे log sec x प्लस सी लिख दिए। इतना आपका बन गया। आपको बुक में आंसर जो है गलती दिया है, लेकिन एक बात यहाँ हम बता दें कि हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों मनवाएं। ऐसा इसलिए मनवाएं, आप एक बार में भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए मनवाएं कि कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जो यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और रहेगा। तो अलग अलग मानने के लिए अगर शुरुआती से आप ये मेथड जानते होंगे, क्योंकि एक ही बार लंबा हो गया, 3 फॉर्म में हो गया, और तीनों ये दो तो सेम है, 2 सेम है, कर सकते थे, थर्ड अलग था, इसलिए इसको मान लिए फर्स्ट, इसको मान लिए सेकंड। अगर तीनों सेम रहता है तो एक बार में टी tan x मान के लगा लेते, लेकिन नहीं था यहाँ पे मेरे पास। अगर यहाँ पर अगर सोचिएगा आपके, अगर टी बराबर tan x ले लिए, तो यहाँ टी रख दिए, लेकिन यहाँ dx के क्या करेंगे, dx तो चेंज करना पड़ेगा ना,
dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसलिए इसको हम डायरेक्ट फार्मूला जो हम बताएं उसी तरह से इससे बन जाएगा। चलिए, तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है आप कर लिए, और अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप खुद से फिर से कॉपी को देखिएगा, वीडियो नहीं देखिएगा, कॉपी को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देखिएगा। उम्मीद है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इतना धीरे धीरे हम बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद आपका टास्क है। टास्क क्या है कि आपके क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड 16 है, 15 है, फिर एग्जाम्पल में आप चल जाइएगा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8, इतना बना के एक बुक को, मतलब इस लेसन को, बुक को नहीं, इस लेसन को एंड कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेसन हम बताएंगे, ठीक ना। थैंक यू।